26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है। ऐसा दिखाई कह रहे थे बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख ले, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। सह प्रभारी बिहार बीजेपी के जिनको आप सुन रहे थे, इनकी दुकान बंद होने जा रही है। तेजस्वी यादव एंड पार्टी पर निशाना साधते हुए, और हमारे साथ आरजेडी के नेता भी बने हुए हैं लगातार। रविशंकर रवि जी, तेजस्वी यादव ने कहा था वक्फ बिल फाड़ देंगे सरकार बनते ही पहले दिन। अब बताइए जनता ने उनका क्या हाल कर दिया है? इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके खिलाफ तो हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। भाई आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है बुरी हार के बावजूद। हम अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते। हम सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पे लड़ने वाले लोग रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। और आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा हमारे पास नहीं था अनैतिक आचरण के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में 10,000 रुपया चुनाव के बीच भेजने का पैसा हमारे पास। चुनाव के बीच कहां भेजा गया था? पहले ही ऐलान किया गया था और उसी दिन सेम डे बटन दबाया गया और महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच गए थे। फैक्ट चेक कीजिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भेजा गया है दूसरा वाला सेकेंड राउंड। तीसरी बात, अभी जिन सीटों पे किन फासले से हम जीतते या हारते हैं, इसके बाद हम एक आकलन, एक विश्लेषण करेंगे और इन कारणों का पता भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं, मतलब आखिरी तक हार नहीं मानना है। बिल्कुल। आदेश में आपके पास आते हुए रतनलाल जी, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का आप हाल देख रहे हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वायदे किए या SIR का मुद्दा उठाया, कोई भी वहां पर काम नहीं किया। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को बताते चलूं, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाला हाल है। यूपी में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर 403 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं की थी, वो कांग्रेस पार्टी के खुद के कैंडिडेट अपने उस जगह पर बहुत स्ट्रांग थे, जिनमें एक प्रमोद तिवारी की बेटी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी ये जो 5 चेहरे आपको जीते हुए अभी नजर आ रहे हैं, यकीनन वो बहुत दमदार कैंडिडेट वहां के रहे होंगे। क्या हाल बन गया कांग्रेस पार्टी का? 2010 में 4 सीट आई थी और जब मैं डाटा देख रहा हूँ, ऐसा पता है लग क्या रहा है, जैसे जेडीयू और बीजेपी के बीच फाइट चल रही है चुनाव की। लगभग 163 सीटों पे दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वायदा किया था नौकरी का, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मोदी, नीतीश, महिला और ऐड कर लीजिए 10,000 रुपये भी मैटर किया है। और ये 4 फैक्टर ने 10,000 रुपये ज्यादा मैटर किया। हाँ, और उन महिलाओं ने नहीं, उनके परिवार ने भी वोट दिया है। ये नंबर देख के मुझे साफ साफ ऐसा दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था एज ए अलाय, वो नहीं हो पाया पूरे चुनाव में। आपने देखा भी वो किस तरीके से अशोक गहलोत गए, फिर उन्होंने CM घोषित किया, 4 घंटे मनाने में लगे, सीट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, फ्रेंडली फाइट 7-8 सीटों पर कर दी। ठीक है, डिप्टी CM इनको नहीं दिया गया, मल्ला वोट भी नहीं आया, निषाद भी नहीं आया, मछली पकड़ने नहीं गए थे। मल्ला वोट तो चला गया उधर ना, वो तो ज्यादा बीजेपी गठबंधन को वोट कर। नहीं, राहुल गांधी जब मछली पकड़ने गए थे, वो वोट पकड़ने गए थे, वो पकड़ में नहीं आई, VIP के सहारे भी नहीं आई। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इससे खराब प्रदर्शन आरजेडी कांग्रेस पार्टी का 2010 में रहा है। इस बार लगभग उसी के आसपास ही है और लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप भी कह रहे हैं 2010 के मुकाबले कांग्रेस अच्छा कर रही है। पिछली बार 4 था, इस बार 5 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।